हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। नहीं, मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन ना हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है पे टोटल हम 9 पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड हर एक एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे कि उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि हम अगर हमारे सामने वो क्वेश्चन आते हैं तो हम इनका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए जानने से पहले हम जानते हैं कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे कि ये लिखा है एंड 3, तो यहाँ पे जो 2 है वो मेरा बेस है, ठीक है, वो क्या बच्चों है, मेरा बेस है। और यहाँ पे जो 3 है वो मेरा क्या है, एक्सपोनेंट है। वो क्या बच्चों है, एक्सपोनेंट है। और इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, पावर। इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। कभी कभी हम लोग जो क्या होता है कि ये जो लिखी होती तो x टू द पावर 0, तो इसको भी पावर हम पढ़ते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो चलिए तो एक एक करके हम लोग लॉज पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा लॉज वो है कि एक्सपोनेंट 1, जिसका किसी का एक्सपोनेंट अगर 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 1 है तो उसका वैल्यू सेम होगा, जो यहाँ पे बेस होगा वही उसका वैल्यू है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 टू द पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 7 ही होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंट 0, एक्सपोनेंट हमारा क्या हो, 0। किसी का भी एक्सपोनेंट 0, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है बच्चों, 1। उसका एक्सपोनेंट उसका आंसर होगा 1। तो 7 टू द पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू कितना होगा, 1। अगर 5 टू द पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1। नेक्स्ट एक्सपोनेंट प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे देखो एक्स बेस सेम है तो क्या होगा, ये पावर्स क्या होंगे, उनमें है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो यानी x टू द पावर m प्लस n, यानी कि ये अच्छा ये ध्यान रखना कि जो रूल एक्सपोनेंट्स में होते हैं वो इनवर्स भी होते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अगर कुछ ऐसे लिखा है तो उसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों तरीकों से यूज होता है। अब देखो 7 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 3 है। अब दोनों जगह बेस सेम है, बेस यानी 7 7 है और पावर डिफरेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, बेस जब सेम है तो 7 प्लस 5 प्लस 3 आ जाएगा 7 टू द पावर 8। अगर बाय द वे यहाँ पे लिखा होता है 7 की पावर 3, 5 एंड 8 की पावर 3, तो ऐसा हम इसको जोड़ के यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इनको जोड़ के नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4th नंबर, एक्सपोनेंट कोशिएंट। अब कोशिएंट में क्या होता है, अगर कोई बेस है उसके ऊपर पावर कोई और लगी है, फिर नीचे अपॉन में कोई बेस है उसकी पावर कुछ और लिखी है। लेकिन ध्यान रखना जब बेस होता है वो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है तभी बात बनेगी, वरना नहीं। अब देखो दोनों जगह बेस यहाँ पे क्या है, x है बच्चों, ठीक है। अब पावर दोनों जगह डिफरेंट है तो क्या होगा, x और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो x टू द पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ पे देखो 7 बेस से दोनों जगह सेम है, अभी पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी अगर प्लस में है तो माइनस होगी, अगर माइनस में होती तो प्लस हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 माइनस 3, तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता है 7 की पावर 5 एंड 7 की पावर माइनस 3, अब माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 पावर 5 प्लस 3 आ जाएगा 7 की पावर 8। तो बस ये आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो नंबर नीचे लिखा होता है उसकी पावर जब ऊपर जाती है तो अपना अपोजिट साइन लेती है। अगर नीचे प्लस है तो माइनस होगी, अगर माइनस है तो क्या होगी, देखो यहाँ पे प्लस हुई। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट एक्सपोनेंट पावर। अब एक्सपोनेंट की पावर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस है, बेस की पावर m है, उसकी पावर फिर n है। अब देखो अगर इसकी पावर भी अगर यहाँ पे एक और पावर p कर दी जाए तो ये क्या होगा, ये इन तीनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर m इंटू n इंटू p, या कोई और है उन सब का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 7 की पावर 5 उसकी पावर 3 उसकी पावर कर दें हम 2, तो इन तीनों पावर्स का क्या होगा, बस मल्टीप्लाई और बेस लिखा होगा। 7 5 इंटू 3 इंटू 2, तो आ जाएगा 5 3 15 2 30। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 30। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट पावर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे बेस दोनों जगह अलग अलग है लेकिन इनका होल जो है पावर वो क्या है, m है। तो जो पावर जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है अंदर कुछ और सबकी होल पावर लिखी होती है तो ये पावर जो कि दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी ध्यान रखना। 2 जगह है तो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर 2 से अधिक है तो उन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, ठीक है। अब दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे है 7 की पावर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा और एलिमेंट दिए होते जैसे कि a इंटू बी इंटू सी और उसकी पावर m दी होती, तो ये तीनों जगह इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट पावर कोशिएंट। क्या लिखा, एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ कोशिएंट। अब यानी कि एक दिखा x
अपॉन वाई और उसकी होल पावर दी गई। ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों जगह डिवाइड हुआ था, पावर दोनों जगह गई थी, वैसे ही क्या होगा, डिवाइड में भी दोनों जगह पावर जाएगी, यानी इसके साथ भी जाएगी ये पावर, नीचे वाले के साथ भी जाएगी। तो यानी x टू द पावर m एंड y टू द पावर m। अच्छा, ये हमने आपको बता रखा पहले से भी कि रूल इनवर्स भी लगते हैं, अगर कुछ ऐसा लिखा तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे 7/5 की पावर 3, तो ये यहाँ पावर जाएगी और यहाँ पे पावर जाएगी, तो क्या आएगा बच्चों, तो आएगा 7 की पावर 3/5 की पावर 3। ओके, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंट निगेटिव। एक्सपोनेंट निगेटिव यानी कि अगर जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या हो बच्चों, निगेटिव, जैसे कि x बेस है और इसकी पावर है माइनस का n, तो जब भी अगर हम इसके नीचे देखें तो इसके नीचे अगर हम 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पावर नीचे आएगी तो क्या 1/x टू द पावर प्लस, यानी कि ऊपर से अगर नीचे आएगी तब भी साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर जाएगी तब भी साइन चेंज होगा। तो देखो x पावर माइनस n थी, जब वो अपॉन में डिनोमिनेटर में आई, ऊपर न्यूमरेटर में थी, अब डिनोमिनेटर में आई तो अपना साइन क्या है, यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव हो गया। सेम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 7 टू द पावर -5, जब इसको अपॉन में लिखेंगे डिनोमिनेटर में, अभी न्यूमरेटर में तो ऊपर माइनस में, डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी 7 टू द पावर प्लस का 5। नेक्स्ट, इस रिलेटेड जब फ्रैक्शनल का वैल्यू दी होती तो उसको अगर हमें पावर को प्लस करना है तो क्या होगा, इस अंदर की वैल्यू को पलट दीजिए, यानी कि a/b है, अगर हमको इसको b/a लिख दें तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी इसको अगर रिवर्स कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे लिखा है 7/3 की पावर -5, तो अगर इसको 3/7 लिख दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस का 5, यानी कि अंदर वो रिवर्स हो गई फ्रैक्शन, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल अगर हो, एक्सपोनेंट जहां पे देखो फ्रैक्शन x a/b दिया हुआ है, यानी कि x टू द पावर a/b लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/b इंटू a, 1/b इंटू a लिख सकते हैं, 1/b इंटू a लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी 1/b और ऐसे पावर यहाँ पे a लगा सकते हैं, ठीक है। यानी देखो यहाँ m इंटू n, कहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, देखो m इंटू n है तो इसको m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे m इंटू n लिखा था, फिर हमने इसकी पावर ये m बना दी, उसकी पावर वो n बना दी, ठीक है। अब देखो x टू द पावर 1/b, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा, 1 का कुछ भी लिखा तो उसको रूट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे रूट फॉर्म में, और यहाँ पे x लिखते हैं, और यहाँ पे जो b होगा यहाँ पे b को यहाँ लिख सकते हैं, और ये इसकी होल पावर, क्योंकि ये होल पावर में था तो होल पावर, उसकी पावर क्या कर देंगे a। अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो इसको डायरेक्ट समझना क्या है, डायरेक्ट समझना ये है, जो यहाँ पे b होगा वो b वाले पार्ट को कहाँ रखना है, यहाँ पे लिखना है, जहाँ रूट के आगे नंबर लिखा होता है, और जो a वाले पार्ट को क्या रखना है, उसके सामने यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखना है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लिखेंगे, और रूट लिखने के बाद क्या करेंगे, 8 लिखेंगे अंदर उसके, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3, और यहाँ पे लिखेंगे उसकी पावर 4। अब देखो होगा क्या, ये है क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट आता है बच्चों 2, और 2 का होल पावर 4 है, तो वो होल पावर 4 कितना आता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल है 625/3/4, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमने कहा था कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसे क्यूब रूट बना देना, ऐसे 4 बना देना, यहाँ पे 625 लिख देना, और इसकी होल पावर यहाँ पे जो भी वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू उसको होल पावर बना देना। अब देखो यहाँ पे 4th रूट, 625 का 4th रूट अगर हम निकालें तो आप सबको पता है कि 5 टू द पावर क्या होता है, 4 होता है ना, 5 टू द पावर क्या होता है 4, यानी कि 625 होता है। अब देखो 5 टू द पावर 4 एंड ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3, यानी 5 टू द पावर 3 का जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 125। तो आई थिंक समझ गए, जो नीचे होगा उसको रूट बनाएंगे और जो ऊपर होगा उसको पावर बनाएंगे, फिर इसका रूट निकाल लेंगे, रूट में जो भी नंबर आएगी उसका हम क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर होगा स्क्वायर करेंगे, और उसकी पावर 4 होगी तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा या मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।